तो सब प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपने जानेंगे कि कृषि पर्यवेक्षक किस प्रकार से बना जा सकता है। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एस्पायरेंट है तो आपको क्या क्या करना चाहिए और इस एग्जाम में किस प्रकार से आप सफलता है वो हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, सब बातें अपने को बताई जा चुकी है। सिर्फ बाकी है तो वो विज्ञप्ति है। क्या आपको भी कृषि पर्यवेक्षक बनना है? आज से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो संपूर्ण आपको देखना है। हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि कृषि पर्यवेक्षक कैसे बने। कृषि पर्यवेक्षक बनने के लिए आपके दिमाग में पहली थिंग तो यह होनी चाहिए कि ये पेपर बड़ा इजी होता है। बहुत ही इजी पेपर रहने के कारण इसकी मेरिट है वो हाई रहती है। तो हाई मेरिट से आपको नहीं डरना है, क्योंकि जब आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं चीज़ों का, सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम 1 नंबर थ्योरी का चुनाव करते हैं। थ्योरी चुनाव के समय अपने क्या पढ़ेंगे सर? सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स आपके लगते हैं कितने? 3। एक तो हिंदी है, फिर राजस्थान जीके है, फिर रहता है आपके एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। हिंदी में क्वेश्चन आते हैं वो 15 क्वेश्चन रहते हैं, राजस्थान जीके के 25 रहते हैं और 60 क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर के रहते हैं। क्या सर अब की बार सिलेबस चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो भी कितना होगा? चेंज नहीं आएगा। बट अगर होता है तो भी कितना चेंज हो सकता है? ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सब भर्तियां हैं उनका थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुआ है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर कृषि पर्यवेक्षक का भी चेंज हो सकता है? मे बी लगभग 99% चेंज नहीं होगा। अगर 1% चेंज होता है तो कितना होगा? जो ओल्ड सिलेबस है उसके अनुसार ही आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। अब देखो, थ्योरी चुनाव के समय सर हिंदी में क्या पढ़ें? देखो, पहली चीज ये होती है कि सर लिमिटेड पढ़ें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कृषि पर्यवेक्षक के लिए जितना आप लिमिट में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लिमिटेड पढ़ना है हिंदी का। आपको कोई भी एक बुक, जैसे बढ़िया बुक जो है वो राघव प्रकाश की है, राघव प्रकाश बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। राघव प्रकाश की किताब जो है, उसके अलावा अपने दूसरी 9वीं से 12वीं की जो अपने पुस्तक आती है हिंदी व्याकरण की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों चीजों से बाहर नहीं जाना है। खुद के फिर आपको क्या करना है? जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हो उसके नोट्स है वो आपको खुद को बनाने हैं। अगर ये काम कर लेते हो तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और फिर आपको उस नोट्स को 100% याद करना है। कैसे याद करना है मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो देखो, थ्योरी चुनाव में अब राजस्थान जीके के लिए क्या पढ़ें भाई? जो भी 6 से 12वीं तक, 6 to 12 तक जो बुक आती है। अब जीके के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है। कोई कहता है अपने सर लक्ष्य पढ़ो, कोई कहता है सर अपने सिकवाल की बुक पढ़ो, कोई कहता है सर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पढ़ो। तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, मल्टीपल्स बुक आपको मिलेगी। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप 6ठी से 12वीं की बुक पढ़ो, और सबसे अच्छी इसकी राजस्थान अध्ययन की बुक है वो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक जो है वो बेस्ट है। रिसेंटली एग्जाम हुआ है आपका एलएसए का, इस बुक से काफी क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने जीके का बिल्कुल भी मतलब 0 लेवल है आपका, जीके आपने कभी पढ़ा ही नहीं, और फिर अगर आप तैयारी करें तो पहले ये बुक चुनाव नहीं करना है। ये लास्ट की बात है। 6ठी से 12वीं का आपको एक बार रिवीजन पक्का करना है। इसके अलावा आप जीके कहाँ से तैयार कर सकते हैं? तो सर इसके लिए अपने को सबसे पहले कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये कोचिंग कैसे करें? चाहे आप ऑनलाइन करो, चाहे आप ऑफलाइन करो। अगर जीके आप कोचिंग से तैयार करोगे तो आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा। आप अगर कोचिंग नहीं करना चाहते तो यूट्यूब के थ्रू भी आप बढ़िया, जो आपको लगे कि वहां पर तो हजारों टीचर है, हजारों टीचर में जिस टीचर का आपको बढ़िया जीके लगे वहां से आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होते हैं मेथड्स। जीके हर कोई पढ़ लेता है, उसको 100% मेमोराइज कैसे करें,
क्योंकि हमें कहाँ तक जानना है, 80% तक जानना है। भी 100 में से 80 क्वेश्चन अपने सही होने ही होने चाहिए, 100% विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तब अपना कृषि पर्यवेक्षक के अंदर सिलेक्शन होता है। तो राजस्थान जीके अपनी बात होगी। उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पहली चीज अपने को क्या करनी है, अपने को 11th और 12th जो है, 11th प्लस 12th, 11th और 12th की एग्रीकल्चर की किताब है, वो आपको पक्की याद करनी है। यानी डाटा जितना भी है वो उसी के अकॉर्डिंग याद करना है। फिर इन तीनों सब्जेक्ट के आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। भाई इसको तैयार करने के लिए, इसके बढ़िया नोट्स प्राप्त करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कोचिंग्स को, कहीं से भी करो, कोई जरूरी नहीं है कि भी कौन बढ़िया है, सब बढ़िया कोचिंग है, कहीं से भी करो, ठीक है। आजकल की जो बात है कि भाई भीड़ के लारे भीड़ हुए, तो वो बात छोड़कर आप पर्सनलाइज टीचर से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सक्सेस रेट है वो हाई रहेगी। कहने की बात ये है कि भाई इसमें भी 11th और 12th अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो कॉन्सेप्ट रहते हैं बेटा, उनको समझने के लिए कोई एक्सपीरियंस टीचर है वो आपको चाहिए होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने यूट्यूब पर ये सारा मैटर करवाया है, मैं भी आपको करवाऊंगा, मेरा भी करवाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। बट खुद के अंदर का कृषि पर्यवेक्षक आपको जगाना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन है, रूटीन है, वो बनाए रखना पड़ेगा। तो सर हमने थ्योरी कर लिया, नोट्स भी बना लिए, अब क्या करना पड़ेगा सर? इसके बाद में आपको 3rd नंबर अपने पढ़ा जाए कि 3rd नंबर हम क्या करें, तो आपको चाहिएंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और एक टॉपिक से, अगर एक टॉपिक है उस टॉपिक से आप 100 एमसीक्यू कर रहे हैं, एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं, तो मतलब वो आप 100% पर जा रहे हैं, 100% आपको उसी में से क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। तो ये आपको चाहिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो बेस्ट हो। ऐसे नहीं भी क्वेश्चन के निम्न में से गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का कुल कौन सा है, आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। आप पीछे वाला पेपर देखो कृषि पर्यवेक्षक का, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन हो। आप 100 क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपको बहुत ही बेस्ट, और वो भी कैसा हो, टॉपिक वाइज हो। जैसे मान लो कि हिंदी है, हिंदी में संधि है, संधि में मान लो कि आप अयादी संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अयादी संधि पढ़ रहे हैं, तो अयादी संधि के कम से कम 100 एग्जाम्पल आपके सोलह हुए होने चाहिए, कम से कम 100 जो वर्ड है उनको आप तोड़ो। फिर जैसे मान लो आप जीके पढ़ रहे हो, राजस्थान जीके के अंदर नृत्य पढ़ रहे हो, मान लो नृत्य में से कम आपके 200 क्वेश्चन है, नृत्य पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व किया। ऐसा मटेरियल अपने को चाहिए। जो कहां से आएगा सर? सबसे पहले अपने क्या पढ़ें, अपन ने बात की, फिर नोट्स पढ़ें, नोट्स जो आपने खुद ने बनाए हैं, आपके टीचर ने बनवाए हैं। अब अगर आपके टीचर ने आपके बनाए हुए नोट्स है तो आप इन चीजों को फॉलो करो कि भाई आपने हिंदी के अंदर 9 से 12 बुक पढ़ी, राघव प्रकाश पढ़ा, क्या ये नोट्स मेरा सही है? फिर आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, 6ठी से 12वीं की राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे हो, जो मैंने बताया फर्स्ट साइंस पब्लिकेशन से, तो वहां पर उसका मैच करो। फिर एग्रीकल्चर के अंदर 11th और 12th की बुक विद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल से भी प्रश्न आए, ये बात भी याद रखिएगा, प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ने हैं और उनसे भी क्वेश्चन आए हैं, तो इससे आप मिला लो नोट्स को कि भाई मेरा डाटा है वो सारा सही है या नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है और ये करने पर आपको 100% सक्सेस है वो मिल जाती है। तो आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद में कम से कम आपको 50 टेस्टों की टेस्ट सीरीज चाहिए, 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है वो चाहिए, जिसमें आप लगभग 20 टेस्ट है वो टॉपिक वाइज होने चाहिए, जिनको अपने कह देते हैं माइनर, और फिर आप कम से कम 30 टेस्ट है वो आप फुल टेस्ट दो, तब जाके आपकी तैयारी है वो परफेक्ट होगी, 100% हो जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है
इस प्रक्रिया को जो मैंने बताया है कि थ्योरी ने आपने चुनाव कर लिया, नोट्स बना लिए, अब इस नोट्स को भी आपका एक डेली का शेड्यूल होना चाहिए। डेली का शेड्यूल जैसे मतलब कि भी नोट्स आपने बनाए हुए हैं तो हिंदी मेरे को कितने घंटे नोट्स पढ़ना है, जीके मेरे को कितने घंटे नोट्स पढ़ना है, एग्रीकल्चर मेरे को कितने घंटे नोट्स पढ़ना है। ये तीनों सब्जेक्ट को आप टाइम दोगे रेगुलर, जब तक आपका एग्जाम हो लास्ट 8 मार्च 2026 को, तब तक अगर आप ऐसे पढ़ते हो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता भाई। क्योंकि ये जो है वो मैंने बताया है, ये एक तपस्या है, ये आप सेल्फ कर सकते हैं। आज का टाइम ऐसा है कि आप जितना इसमें भागीदारी करेंगे, करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, तब जाके ये अपने को क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। अभी सरकारी नौकरी ऐसा तो है नहीं कि भी अपने को आसानी से मिल जाएगी, आसानी से कुछ नहीं मिलता है। जो आसानी से मिलता है, सस्ता मिलता है, उसमें आपको कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ता है। तो वो आप गिव अप अपना समय कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपका चुनाव क्या है। यहाँ पर अगर ये चीज अगर गलत चुनाव होगी तो सिलेक्शन भूल जाना। तो इसमें कम से कम मैं 2012 की वैकेंसी से लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं देखता हूँ बच्चों का फीडबैक जानता हूँ कि बच्चे हैं वो क्या गलतियां करते हैं, बच्चे हैं वो किस प्रकार से, जो सक्सेस बच्चे हैं वो किस प्रकार से सक्सेस है वो पाते हैं। तो जब तक आप लिमिटेड पढ़ोगे, जब तक आप अपनी रणनीति से पढ़ोगे और फिर आप उसकी भरपूर प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर होता है सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद में देखो 2025 के अंदर कितने पद आएंगे, तो लगभग 1000 प्लस पद है वो रहेंगे। 1100 पदों की सूचना है वो आई हुई है, 1100 पद है वो रहने वाले हैं। तो अच्छे पद है वो रहेंगे, बढ़िया पद रहेंगे। कितने % अपने सही होने चाहिए, मेरिट क्या रहती है, तो भाई मेरिट में आपके 80 क्वेश्चन है वो तो पक्के ही सही होने चाहिए, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो। 80 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने पद आएंगे, 1100 पद आएंगे। आपको कितना चाहिए, 1 पद। इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि मेरे तैयारी के बाद में जब रिजल्ट आए तो ऐसा ना हो कि पॉइंट 1 से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। आपको उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करना है। पुस्तकें कौन सी पढ़ें, तो ये मैंने अपने चर्चा पहले पढ़ ली है कि हिंदी के लिए तो अपने को क्या करना है। हिंदी के लिए सर अपने राघव प्रकाश और इसके साथ साथ आपको 9 से 12 क्या करना है सर, 9 से 12 हिंदी व्याकरण की जो बुक आती है, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की हिंदी व्याकरण की बुक आती है, इससे बाहर है वो आपको नहीं जाना है, लिमिटेड पढ़ना है। तो 15 क्वेश्चन में से आप 13-14 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर जाएंगे। परीक्षा कब होगी, तो मार्च के अंदर आपकी परीक्षा है। मार्च 2026 के अंदर आपकी परीक्षा है वो रहने वाली है। अब तक का तो यही है, 2-3 बार इसका एग्जाम डेट है वो चेंज हो गया है। कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा नई जो तिथि है वो रहने वाली है 8 मार्च 2026 को। ओके, इसके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट कितने नंबर लाने पर होता है फाइनल चेन। फाइनल चेन का अपन ने चर्चा किया कि फाइनल चेन आपका कितने नंबर पर हो जाएगा। भाई आपको टारगेट रखना है 90 का, 100 का, तब जाके अपने क्या करते हैं 90-95 का टारगेट रखते हैं। तो 80 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट अपने करके, और सही आपके बचने चाहिए 80 क्वेश्चन, ये आपका बेस्ट टारगेट रहना चाहिए। तो वैसे तो नंबर लाए उतने थोड़े हैं भाई, आप टारगेट रखो 95 का। सिलेक्शन जो है वो कोई भी कैटेगरी हो फाइनल हो जाता है 80 पर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ज्यादा भी जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन कम भी जा सकते हैं। ठीक है, तो पीछे जितनी भी अपनी एग्जाम हुए हैं, 2012 का जो एग्जाम हुआ था वो 2015 में हुआ था, 2015, 18, फिर 2021, फिर 2023, ये जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों के अंदर अगर देखा जाए तो अपने मेरिट जो है वो कितने तक रहती है, 80 तक क्वेश्चन तक तो रहती है। जैसे इसको आप दिमाग में रखिएगा, और हमने जो पहली स्लाइड के ऊपर चर्चा की उस पर ध्यान दीजिएगा। आप बढ़िया तरीके से कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं। आप सभी के लिए
मेरी शुभकामनाएं हैं वो हमेशा साथ रहेगी, आशीर्वाद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।